हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्विन कोडर्स। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने बिल बनाए थे, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उससे बिल बनाए थे। आज हम देखेंगे इसके बारे में कुछ और आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। देन आईडी था अपना कैफ़े 1, पासवर्ड भी था अपना कैफ़े। ठीक है, अपना डेजर्ट कैफ़े खुल गया है। रिफ्रेश कर लेते हैं। वैसे मैंने देखी थी यहाँ पे क्लिक करके। रिफ्रेश की शॉर्टकट की जो है वो है Alt+N, जिससे हम अपना रिफ्रेश कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमने जो स्टाफ बिल बनाए थे। ठीक है, तो बिल के में हमने एक याद हो तो अपने स्टाफ में डेटा ऐड किया था, तो हम उस डेटा को आज चेक करेंगे। तो हम यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ पे अपने को दिखाता है कि स्टाफ ने इस डेट में या इन डेट्स के मिडल में कितना टोटल माल सेल किया था और कितने उन्होंने टोटल बिल बनाए थे, और उन बिल की टोटल यहाँ पे दिखाती है। तो इससे हम अपना एक एक स्टाफ मल्टीपल यहाँ पे मैंने स्टाफ ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें स्टाफ 2, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं स्टाफ 2 ऐड हो गया। तो यहाँ पे हम मल्टीपल स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। हम इसके आज की जैसे स्टाफ की सेल चेक करने जाते हैं, यहाँ पे आती है 0, मतलब इसने अभी तक कोई भी सेल नहीं की है स्टाफ में। तो इस तरह से हम स्टाफ में हमने देख लिया किस तरह से ऐड होता है स्टाफ और किस तरह से हम इसमें डिटेल्स देख सकते हैं, वो अपने को यहाँ मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हम एक बढ़िया चीज़ की, जो है नरेशन। सपोज हम एक बिल बनाते हैं, बिल बनाना प्रीकोड, और ये इसका बिल नंबर हम देखें तो इसका बिल नंबर आ रहा है 104। ठीक है, तो हम इसके एक बहुत ही अच्छे आपको दो फीचर्स दिखा रहा हूँ। ये बिल अपना बनता है। यहाँ पे अगर हम ऐड कुछ भी नरेशन ऐड करें, यहाँ पे हमने लिख देते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं नरेशन फॉर दिस बिल। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। देन यहाँ पे हम जैसे ही माउस के ऊपर लेके जाएंगे तो हमको यहाँ दिखाएगा नरेशन, जो यहाँ में हमने नरेशन लिख रखा होगा वो दिखाएगा। और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अपने से एक बहुत ही अच्छी चीज़ पूछ रहा है कि आपको इस नरेशन को बिल के ऊपर प्रिंट करना है कि नहीं। अगर हम यहाँ से यस कर देते हैं तो ये नरेशन को बिल के ऊपर प्रिंट भी देगा, और अगर हम इसको नो कर देते हैं तो नहीं देगा। दूसरे में यहाँ चीज़ देख रहे हैं सेंडिंग। देखिए ये बहुत ही शानदार फीचर है। इस फीचर को बारे में अभी डिस्कस करूंगा। ये हो गया डन। तो ये अपना ऑनलाइन बैकअप लेके रखता है सारा, और एक एक बिल जो अपन ने मेल दे रखी है। यहाँ पे अब आते हैं अपने तो कंपनी डिटेल के अंदर, इसमें हमने जो मेल दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस मेल के बारे में अपने को, इस मेल के ऊपर अपने को सारी डिटेल सेंड करेगा। सेंड क्या करेगा अभी मैं आपको बिल्कुल वो भी चीज़ दिखाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन एडमिन लॉगिन की तरफ आते हैं। तो यहाँ से अपने ये सारे हो गए बटन्स क्लियर, ये सारे हो गए अपने यहाँ से क्लियर। ये एक टैक्स रिपोर्ट रहता है। ये अपने वैसे कोई काम का है नहीं फिलहाल, क्योंकि अपनी फर्म कंपोजिशन के अंडर में आती है इसीलिए। और ये सॉफ्टवेयर बेसिकली है भी उन्हीं के लिए जो अपनी कंपोजिशन फर्म स्कीम में काम करते हैं। ये बिल ऐड टू बिल यही आइटम है। ये आप जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ऐड पे क्लिक करें तब भी यही काम होगा, और एंटर यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर अपन एंटर भी मारें तब भी यही काम होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपना कोई भी गलत प्रोडक्ट होगा तो ऐड नहीं होगा। कुछ भी अगर XYZ लिखेंगे तो अपने को पूछ लेगा, नहीं होगा तो, और होगा तो उसके बारे में सारी डिटेल दे देगा अपने को। तो ये चीज़ अपने देख ही ली। ठीक है, अब आते हैं अपन बात करते हैं एक्टिव क्वांटिटी की। तो हमने देखना था कि हमारा जो एक नंबर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 49 पीसेज। ठीक है, इसका मतलब एक पीस अपन ने पहले सेल कर चुके हैं, क्योंकि अपने स्टार्टिंग में क्वांटिटी ऐड की थी 50-50। ठीक है, यहाँ पे हम हर किसी का बारकोड डाल के उसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं अपन ने कितना सोल्ड आउट कर दिया इसको। ये देखिए 3, एंड यहाँ पे देखिए 4। अब यहाँ पे देखिए अगर 47 आती है, ठीक है, मैं यहाँ पे 47 डाल के एंटर मारता हूँ तब तक ये ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके 48 कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये अपने को एरर दे रहा है, नो स्टॉक अवेलेबल टू सेल। मतलब इतना स्टॉक ही नहीं है अपने पास जो अपन इसको बेच सके। ठीक है, इससे अपने को पता चल जाता है कि अपन ने टारगेट अचीव कर लिया है अपने, कि 50 अपने को सेल करने थे, अपन ने 50 सेल की है। फिर आती है बात, आते हैं अपन एडमिन लॉगिन में। अब यहाँ पे अपने को देखनी है सारी रिपोर्टिंग। यहाँ पे अपने को रिपोर्ट्स देखनी थी। अब रिपोर्ट में देखने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ये एक्सपेंस बटन है, इसको अपन ने एक्सप्लोर नहीं किया था। तो यहाँ पे हम आते हैं, एक्सपेंस देखते हैं। यहाँ पे सपोज अपना कोई भी अपने कोई एक्सपेंस लग जाता है अपना, तो रेस्टोरेंट का काम है तो कोई कभी सब्जियां आई, कभी अपने को स्टाफ को सैलरी पे करनी होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सैलरी, जैसे यहाँ पार्टी नेम लिख देते हैं अपन राम
जैसे राम एंड कंपनी तो अपना है ही, तो अपने लिख देते हैं यहाँ पे स्टाफ वन को अपन ने क्या दी, सैलरी दी। सैलरी अमाउंट कितना दिया, हम लिख देते हैं कि भाई इसने 2 दिन काम किया, हम इसको 100 रुपये देते हैं। अब 100 रुपये अपने कैश देने हैं, पेटीएम देने हैं, कैसे देने हैं, कैश देना है अपने को, ठीक है। इसके बारे में लिख देना है कुछ भी, जैसे फॉर 1 डे सैलरी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ये एक्सपेंस ऐड हो गया अपना ब्यूटीफुली। तो अपन इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं और यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करें तो हम यहाँ देख पाएंगे कि स्टाफ वन को अपन ने सैलरी दी है। ये मैंने एक ट्रायल लेने के लिए पहले एक ऐड किया था, इसमें हमने बिल नंबर लिखे थे, अभी सेकंड में हमने बिल नंबर नहीं लिखे, तो कोई ज़रूरी नहीं है बिल नंबर लिखना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। हम अगर इसको देखें टोटल इनकी, तो ये आ रही है आज से आज के बीच में, मतलब 9 तारीख की ये टोटल डिटेल्स आ रही है। ये देखिए यहाँ पे डेट आ रही है 9/9/2020, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें सैलरी, हम बोलते हैं यार इसने 100 नहीं, इसने तो 150 लिया था, तो ठीक है हम यहाँ से इसको जाके मॉडिफाई कर देते हैं। ये अपडेट हो गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सैलरी जो है मॉडिफाई हो चुकी है 150 पे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ टोटल, यहाँ हम पुराना को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। डू यू वांट टू डिलीट दिस परमानेंटली, कैंसिल, नहीं हमको डिलीट परमानेंट नहीं करना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एडिट हमने देख लिया, यहाँ सर्च का ऑप्शन है ही है, अपने को पुराना कुछ सर्च करना हो तो अपनी सारी डिटेल्स आ जाती है। अपन जैसे 8 तारीख के भी 7 तारीख से 7 तारीख के सर्च करते हैं, 6 से 7 तारीख के बीच में, तो अपने को दिखाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड इन बिटवीन डेट। तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो अब अपन यहाँ वापस 9 तारीख पे आके सर्च करें तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड आ गए, टोटल उनकी आ गई ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज है। और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। देन एक्सपेंस भी हमने देख लिया, बाकी हमने होल्ड देख लिया, प्रिंट देख लिया, किस तरह से मल्टीपल पेजेस पे अपन प्रिंट निकाल सकते हैं, A4 पे, A4 के हाफ पे। देन अब बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये अपना ग्राफ जो आज 9 तारीख में अपने टोटल एक्सपेंस हुआ था 270 का, और टोटल सेल आई थी अपनी 1405 की। तो अब बात करते हैं अपन इसकी, ये एक बटन है छोटा सा, इसमें अपने ग्राफ हाइड करना चाहें तो ग्राफ हाइड एंड शो के लिए बटन होगा। और अब देखते हैं अपन यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं 101 तो हमको मिलेगा 105, तो ये बोलेगा कोई बिल नहीं है, ऐसा 104 तक आ गया, ठीक है। अब अपन चाहते हैं कि मेरी आज की सेल टोटल दिखाए मेरे को कितनी आई, तो हम यहाँ देख सकते हैं ये अपनी आज की टोटल सेल है। हम चाहते हैं यहाँ से आज की टोटल सेल में अपनी पेटीएम से कितनी आई, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अपना नो बिल फाउंड इन बिटवीन डेट्स, मतलब आज हमारी पेटीएम की कोई भी सेल नहीं हुई है। तो हम यहाँ ऑल करके क्लिक करें तो ये सारी सेल आ जाएगी, जो पेटीएम हुई है, जो कैश हुई है। सपोज हम इस 180 को पेटीएम में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको सेव कर देंगे। देन यहाँ पे हम पेटीएम सेलेक्ट करके एंड देन अगेन सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्लिक करके ऑल करें तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पेटीएम में कन्वर्ट हो गई है सेल अपनी, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर की फीचर जो जनरली यही है, ठीक है। अब बात आती है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या है अपने पास, प्रिंट और एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर प्रिंट करें तो ये डेटा सारा प्रिंट होने के लिए चला जाएगा जो यहाँ पे है। फिर एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये बोलता है रिपोर्ट जनरेटेड ऑन सक्सेसफुली ऑन डेस्कटॉप, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये देखिए ये आ गया अपने पास ब्यूटीफुली एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ये ठीक है, हाँ ये रिपोर्ट में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं एक एक चीज़ को, कि रेट वाइज, इनवॉइस वाइज, नेम वाइज, जो रिपोर्ट अपन वहाँ देख रहे थे उसको अपन एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारे एनालिसिस करना चाहें अलग से तो हम यहाँ पे आके इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर में दोबारा से। अब ये अपना फीचर हो गया कंप्लीट एक्सपोर्ट एंड प्रिंट। अब बात आते हैं पेमेंट मोड। पेमेंट मोड अपन ने पहले देख ही रखे हैं, हमको कोई ऐड करना हो, अल्टर करना हो, कुछ भी करना हो, जैसे हमने कैश का नाम अल्टर करके कैश 2 रखना हो तो हम यहाँ इजीली रख सकते हैं, हटाना हो तो हटा सकते हैं। फिर बात आती है मल्टी प्रिंट की। अब मल्टी प्रिंट में क्या होता है कि अपने को 5 से लेके 101 से लेके 104 तक सारे बिल प्रिंट आउट चाहिए, तो हम यहाँ पे 101 से लेके 104 तक सारे प्रिंट, और उनकी कॉपीज कितनी चाहिए हमको, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए, कितनी चाहिए, एंड कौन से पेपर पे प्रिंट चाहिए। अपने को A4 पे प्रिंट देना है तो A4 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लेटर हो गया अपना A4 का जस्ट हाफ पेपर, जो अपने एक नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर पे प्रिंट आउट निकलता है। और इसी तरह से अपना प्रिंटर एंड देन सेलेक्ट फॉर गो फॉर प्रिंट, हम यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। तो ये अपना मल्टी प्रिंट हो गया। अब डे बुक क्या होता है कि अपने, ये इसको भी हम प्रिंट दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है। ये बताता है अपनी पहले की सेल कितनी है और आज कितने बिल बने, कस्टमर का नाम क्या है, उनके मोड क्या है पेमेंट देने के, जैसे पेटीएम दिया, कैश दिया, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंसेस
आज अपन ने 2 एक्सपेंस किए, दोनों एक्सपेंस के बाद अपने पास कैश इन हैंड कितना बचता है, 1075 रुपीज़ बचता है। तो ये अपने को टोटल देता है। ये अपनी रोज की रूटीन की जो अपन मिलान करते हैं वो ये हो जाता है। ठीक है, हम चेक करना चाहें कोई पुराना तो हम पुराना देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करके चेक करें तो यहाँ पे हमको दिखाएगा कुछ भी नहीं है, नल। एंड यहाँ पे हम 2020 पे जाके देखें तो अपने दिखाता है 1075 कैश। एंड अगर हम 10 को चेक करना चाहें तो हम यहाँ देखेंगे कि 1075 तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन उस दिन अपनी कुछ भी नहीं हुई, इसलिए कैश इन हैंड उस दिन का भी यही रह जाता है। तो इस तरह से अपनी ये हो गया डे बुक का फीचर। फिर अपन चलते हैं आगे, सर्च बाय नेम। अब क्या होता है कि अपने को कभी कस्टमर के नाम से सर्च करना होता है, यार कैश में मेरे कितने आए, तो ये ऑटोमेटिकली कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। तो अपने देखिए कैश में अपने बिल तो बने थे 3, लेकिन ये दिखाई एक ही रहा है, क्यों, ये ऑटोमेटिकली इसने शॉर्टिंग कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए सिर्फ कैश कैश कैश, जितने बिल बने उतने दिखाएगा। ठीक है, और अपन देखना चाहे पंकज नाम से कितने बिल बने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ हम देख सकते हैं पंकज नाम से सिर्फ एक बिल बना है इन बिटवीन डेट्स, इस डेट और इस डेट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तब हम डेट वाइज सर्चिंग कर सकते हैं बाय नेम। अगला ऑप्शन है सेंड एसएमएस। ये बहुत अच्छा फीचर है, हालांकि मैंने इस फीचर को अभी नहीं ले रखा है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो इसको परचेज कर सकते हो। वो जो यहाँ पे जो ये नंबर लिखे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो तो आपके 2-3 इशू सॉल्व होंगे, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। आप इजीली उनको कॉल करके ये सब चीज़ें आप उनसे पता कर सकते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पे मेरे के लिए बल्क एसएमएस है, बल्क एसएमएस फॉर फ्री स्कीम्स एंड कूपन्स। हम कुछ भी अगर अपना डालना चाहें तो यहाँ डाल के एंड सेंड एसएमएस पे क्लिक करें तो ये अपना कस्टमर बताएगा कि आपके पास कितने कस्टमर है और कितने कस्टमर को ये मैसेज जाना चाहिए। अपन यस कर देते हैं तो सेंड कर देगा, एंड नो करते हैं तो ये वापस अपने को वहाँ दे देता है। अपने को लिस्ट, कस्टमर की लिस्ट चाहिए कि कितने हमारे आज तक के कस्टमर हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कैश में है कुछ कस्टमर, लेकिन उनके पास नंबर नहीं है अपने पास। ठीक है, और अपने पास है कुछ पंकज नाम से कस्टमर है, तो इनके अपने पास ये नंबर है। हम चाहते हैं अपने जितने भी कस्टमर हो उन सब की अपने को एक लिस्ट चाहिए, तो हम एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है रिपोर्ट आपकी डेस्कटॉप पर जनरेट हो चुकी है। बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट है ये सॉफ्टवेयर, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से। ये देखिए ये कस्टमर की अपने पास डिटेल्स आ गई। हम इसको कस्टमर की डिटेल्स को ओपन करके देखें, बहुत ही ब्यूटीफुली कस्टमर नेम आ गया अपने पास और उनके मोबाइल नंबर आ गए। बहुत बढ़िया, इसी तरह से अपने जितने कस्टमर होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पे आती जाएगी। तो बात करते हैं अब अगले फीचर की ओर। तो ये हो गया, उसके बाद पासवर्ड। तो यहाँ से हम जो रूटीन जैसे पासवर्ड चेंज करना चाहें, ये वो पासवर्ड है जो फ्रंट पे लगते हैं, जो एक नॉर्मली कोई बंदा आके उसको लॉगिन करना चाहे तो उसके लिए ये पासवर्ड है, तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। फिर बैलेंस, बैलेंस में हम देखना चाहें तो कैश, यूपीआई पेमेंट, तो हम कैश देखना चाहें तो कैश 1075 रुपीज़ अपने पास अवेलेबल है। पेटीएम देखना चाहें तो पेटीएम 60 रुपीज़ अवेलेबल है। यानी यूपीआई देखना चाहें तो यूपीआई में अभी तक हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, इसलिए जीरो बैलेंस। कैटेगरीज ये मैंने बताई दी, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये टैक्स वैल्यूज़ के लिए होती है, लेकिन अपने को टैक्स इसमें नहीं करना है, इसलिए हम टैक्स का काम इसमें नहीं करेंगे। क्लियरली मना किया इन्होंने कि टैक्स का काम इसमें अभी मत करिएगा, तो हम नहीं करेंगे, कोई नहीं। हम बात करते हैं कंपनी डिटेल्स। इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी डिटेल्स जो हमने स्टार्टिंग में फिल की थी, हमने एस्टिमेट किया था, अब हमको चाहिए कि भैया हमारा जो एड्रेस है वो थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया है, तो हम यहाँ पे एड्रेस जाके चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट अगर सही नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जाके हम इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर हम जैसा चाहें यहाँ रखना, बिल्कुल वैसा ही अपने को दिखाएगा। कोई भी रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस में अपने को कुछ भी लिखना हो XYZ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि बिल के ऊपर नीचे ही नीचे आएगा। और इसकी खासियत क्या है, ये कंपनी डिटेल्स है, अगर इसको हम कभी भी चेंज करना चाहें तो हमको OTP जनरेट ही करना पड़ेगा। ये OTP सेंड करेगा हमारे मेल के ऊपर। ठीक है, ये हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया ये वर्किंग कर रहा है, ये बोल रहा है OTP के लिए। अब हम इसको OTP डालना पड़ेगा। अभी तो मैं इसमें अपने मोबाइल में जाके देख ले रहा हूँ जो OTP अभी आया है। तो इसका OTP मेरे को मिल चुका है, ये देखिए
इसका OTP है 427522, सॉरी 21 है, 21। तो ये, हाँ ये सही है। तो ये बोल रहा है अपने को अपडेट के लिए, तो ये मैंने अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं ये मैंने जो अपडेट किए थे वो चेंजेस मेरे को यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जो भी अपना चेंज करना चाहे वो अपने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रोस सेल की। तो अब अपने को चाहिए कि मेरी पिछले 1 महीने से आज तक की सारी सेल चाहिए, या पिछले 1 साल की मेरे को पूरी रिकॉर्ड चाहिए, टोटल सेल चाहिए मेरे को आज से 1/7 से लेके 9/9 तक। तो मैं यहाँ सर्च पे क्लिक करके एंड देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे से पूछता है कि आपको किसकी चाहिए, पेटीएम की सारी चाहिए, कैश की सारी चाहिए, या फिर सब चाहिए, सारी मिला के चाहिए। तो मैं ऑल पे क्लिक करके एक बार सर्च कर देता हूँ, तो ये मेरे को दिखा देता है कि टोटल सेल आपकी 1405 रुपये हो रही है, जिसका एवरेज निकाला इसमें 71 डेज का। ये ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट किया। आपने इस पर एक्सप्लोर, ये एक और बटन आ गया अपने सामने, तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपको उस फाइल को एक्सेल के अंदर देखना है हम प्रिंट के लिए, तो हम बोल देते हैं नहीं नहीं देखना हमको, तो यहीं देखना है। तो ये अपनी डे वाइज रिपोर्ट दे देता है, 9 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, जो भी अपनी एंट्रीज होगी वैसे देगा। फिर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री पे हम देख सकते हैं अपना कोई बारकोड डालें तो हम अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं कौन कौन से अपने पास प्रोडक्ट हैं। अब बारकोड नहीं है तो हम यहाँ सर्च ऑल कर सकते हैं। जितने अपने प्रोडक्ट होंगे, जैसे अपने 1 2 3 4 ये 4 ही प्रोडक्ट ऐड किए थे, तो चारों की डिटेल आ गई अपने पास। अब कोई नेगेटिव स्टॉक चला जाता है तो हम यहाँ क्लिक करके सर्च कर सकते हैं कि अपना स्टॉक नेगेटिव है कि नहीं है। ये बोल रहा है नहीं है, तो ओके, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ देख सकते हैं अपनी टोटल अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है और टोटल आइटम कितने हैं। हम चाहते हैं ये एक्सपोर्ट हो एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। ये भी रिपोर्ट डेस्कटॉप पे जनरेट हो गई है, हम इसको भी जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट्स है इनकी। हम रिपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया, क्या रिपोर्ट दी है, मस्त। देखिए बारकोड आता है, प्रोडक्ट के नेम आ गए, अपने इन स्टॉक कितने वो आ गए, रेट आ गई, सोल्ड कितने हमने बेच दिया आज तक वो आ गए, और टोटल हमने कितने परचेज किए वो सारी रिपोर्ट आ गई। अगर हम इस प्रोडक्ट को दोबारा परचेज करें तो हम क्या करेंगे, इस बारकोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें कितना दिखा रहा है, 49 दिखा रहा है ना, हम इसमें 51 और ऐड कर देते हैं। तो हम ऐड स्टॉक में जाते हैं, बारकोड यहाँ पे लिख देते हैं वही, एंड 51 क्वांटिटी लेके उसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी दोबारा से रिपोर्टिंग देखें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन सर्च ऑल, देन हम यहाँ देख सकते हैं ये प्रोडक्ट बढ़ के 100 क्वांटिटी हो चुकी है पूरी। ठीक है, अब इसकी दोबारा से एक्सपोर्ट करते हैं, और अब हम देखेंगे कितनी हमने टोटल परचेज की थी और कितनी क्वांटिटी अपने पास अभी अवेलेबल है। इसको हम हटा देते हैं, और ये आ गया अपने पास लेटेस्ट स्टोर, ये रहा, ये फाइल अपने पास लेटेस्ट में आ गई 1 के। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए टोटल परचेज हमने 101 कर ली, जिसमें से हमने 1 बेच दी, पीछे 100 इन स्टॉक बच रही है, ये रेट है सर। ठीक है, तो इसी तरह से अभी सपोज करो अपने को ये जो अपन एक एक प्रोडक्ट ऐसे ऐड की, कल को अपने को मिल जाए कि इतने प्रोडक्ट हैं अपने पास, अभी सपोज करो अपने पास 5000 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है अपने लिए स्टॉक एक एक सॉफ्टवेयर में एंटर करना। तो हम क्या करते हैं, एक्सेल फाइल, इसी तरह की सेम यही एक्सेल फाइल को हम सीधा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से इसके कॉलम फॉर्मेट है वो यही होने चाहिए, पहला बारकोड, दूसरा प्रोडक्ट नेम, तीसरा इन स्टॉक, चौथा रेट। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं ऐड स्टॉक पे, यहाँ सॉरी गलत क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम ऐड स्टॉक पे क्लिक करते हैं, देन इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। तो इंपोर्ट पे जाकर के और हमको क्या करना है, जो अपना लास्ट स्टॉक की जो फाइल आई थी डेस्कटॉप पे आई थी ना अपनी, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, देन स्टॉक डेटा, और फाइल कौन सी थी मेरे को देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। अपना ये था 18433, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं और डेस्कटॉप एंड 18433 इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, वाह वेरी गुड, इंपोर्ट आर सक्सेसफुली इंपोर्टेड, ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है अपनी। तो अगर हम वापस इसमें जाके अगर डेटा चेक करें तो हम यहाँ देख पाएंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड देन सर्च ऑल। देखिए ये जो 100 था, 100 और परचेज कर लिया तो हमारे पास जस्ट डबल हो गई सबकी क्वांटिटी। हम इसको दोबारा से एक्सपोर्ट करके देखें तो ब्यूटीफुली हमको सारी वो चीज़ें मिल जाती है जो जो आपने की थी। ये आ गया अभी वाली फाइल, ये देखिए, ये देखिए इन स्टॉक 200, टोटल परचेज 201,
97 ये परचेज हो गई, जिसमें से 3 सेल हो गई और 94 इन स्टॉक में पड़ी है अभी भी। तो इस तरह से हम वो भी सारा डेटा एनालाइज कर सकते हैं, कौन सा डेटा कितना बिका, क्या बिका। तो अब इन रिपोर्ट्स को हम एक बार यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डेस्कटॉप खाली हो जाए, कंफ्यूजन ना हो आगे की रिपोर्ट्स के लिए। अब आते हैं अपन वापस इस पे अपने सॉफ्टवेयर पे, एडमिन लॉगिन। देन अब हम यहाँ से चेक करते हैं प्रोडक्ट इन बिल्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का बारकोड या प्रोडक्ट का नेम हम डाल के यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं जैसे कॉफ़ी डेजर्ट, तो हमको पता चल जाता है कॉफ़ी डेजर्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा एक बिल के अंदर गया है। तो हम यहाँ पे अगर 102 टाइप करके एंटर मारे तो हम यहाँ देख सकते हैं ये प्रोडक्ट अपना इस बिल के अंदर गया है। तो हम जैसे देखना हो बनाना एंड एप्रीकोट ये किस किस बिल में गया है, तो हम यहाँ पे इजीली जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ हम लिख देते हैं बनाना एंड एप्रीकोट। कुछ मिस्टेक कर दी क्या, स्पेलिंग BANANAPRICOT हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसकी वजह से अपने को दिखा नहीं रहा हो। BANANA बनाना स्पेस APRICOT बनाना एप्रीकोट, ये आगे बनाना एप्रीकोट। ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट दिखा रहा है बनाना एप्रीकोट। ये देखिए 3 बिल के अंदर है, 104, 102, 101, ये 3 बिल के अंदर दिखा रहा है। तो अपना जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसमें दिखाएंगे। ठीक है, और ये हो गया प्रोडक्ट। एंड देन एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स, ये क्या होता है, बहुत ही काम का फीचर है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सपोज हमने इस बिल में बिल तो बना लिए सॉफ्टवेयर में, अब अपने को चाहिए इसकी एक रिपोर्टिंग। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जो इजीली अदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर इंपोर्ट हो जाए सीधा। तो अपने को पोज सिस्टम है ये, तो अपने को पता है, तो पोज से अपने को क्या चाहिए, किसी अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर चली जाए। तो हम क्या करते हैं यहाँ से 101 बिल से 104 नंबर बिल तक, क्योंकि अपने इतने ही बने अभी तक। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, ऐसे पता चल जाएगा। हाँ, 100 से 104 इतने ही बिल बने हैं अभी अपने। तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो डिटेल्स अपनी आई है, ये देखिए ये अपने एक एक प्रोडक्ट वाइज डिटेल आ गई है। इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में, ये नंबर में कन्वर्ट हो गए। देन रिमूव 2 zeros एंड देन सेलेक्ट एंड देन डन। ये देखिए ये रिपोर्ट तैयार है अपनी, 101 से लेके 104 तक। वाउचर टाइप आ गया इसमें, अपना सेल्स डेट आ गई इसमें, DDMM YY फॉर्मेट के अंदर इजीली एकदम बहुत अच्छे से। कस्टमर नेम आ गए, मोबाइल नंबर एंड देन ऑल रिपोर्टिंग। एंड अपने एडजस्टमेंट हो गए, प्लस माइनस कितने रुपए कम ज़्यादा दिए थे। ठीक है, एंड देन टोटल बिल ऑफ वैल्यू एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट इन परसेंट, डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, ये अपना वन वन आइटम था, 150 का था, 10% डिस्काउंट दिया, 15 रुपीज़ कम होके 135 टोटल अमाउंट बनती है। एंड 135 एंड 50 180, 185 एंड 5 रुपीज़ एडजस्टमेंट किए थे, तो 180 टोटल बिल वैल्यू। तो ये फीचर बहुत अच्छा है, विद कंप्लीट डिटेल आ गई। और इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं मेल रिपोर्ट्स। ये भी बहुत अच्छा फीचर है, इसके बारे में मैं बात करूँगा, 1 मिनट रुके, क्योंकि पहले हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं, मैंने 2 चीज़ें आपको बोला था बताऊंगा। एक तो ये जो ये डन लिखा है इसका क्या रोल है, दूसरे में डिलीट स्टॉक। हमने कोई स्टॉक डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे अपने को ये डिलीट करना हो तो ये इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं हम, मॉडिफिकेशंस भी इसी नहीं होता है। और अब बात आती है एक तो इसकी, ये क्या होता है, अपना कोई भी बिल बनो जो अपन ने मेल ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई है, ये सीधा उस पर मेल सेंड करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। मैं एक जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ। जो अभी अपन ने जितने बिल बनाए, जितने बिल में मॉडिफिकेशंस की है, ठीक है, वो सारी एडमिन के पास उसकी एक एक डिटेल जाती है। ठीक है, ऐड अनदर अकाउंट, मैं इसमें अपना ईमेल लॉगिन कर लेता हूँ। इसमें अपना ईमेल लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद अभी अपने को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
ये देखिए इम्पोर्टेंट, एंड ये देखिए ये अपने पास एक एक बिल की मेल आई है। देखिए बिल बिल 101 जनरेटेड सक्सेसफुली, एंड देन जनरेट होने के बाद डेजर्ट कैफे नाम से जनरेट हुआ है। बिल नंबर 101, डेट विद टाइम एंड अमाउंट एंड पेमेंट मोड। ठीक है, ये तो हो गया अपना बिल बना जो। उसके बाद हमने एडमिन के लिए एक बार रिक्वेस्ट बोली थी। ये देखिए ये वो OTP है जो मेरे मेल पे आया था। ठीक है, डेजर्ट कैफे से आया था, रिक्वेस्ट फॉर एडमिन अपडेशन। ठीक है, इसके बाद हमने इस बिल को 101 को मॉडिफाई किया था, तो ये 101 बिल नंबर जो मॉडिफाई हुआ ये अपने पास उसकी मेल आ गई। ठीक है, तो हम इस तरह से सारी मेल्स चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये जो था ये यही था। ये जैसे ही अपना बिल बनता है ये अपने बिल की डिटेल्स एडमिन को मेल सेंड करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे। अभी ये जो मेल रिपोर्ट्स हैं, ये मेल रिपोर्ट यही है कि जैसे ये 9 तारीख की सेंड मेल पे मैंने क्लिक करना है अभी। ठीक है, ये जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक मेल रिपोर्ट, मेल सक्सेसफुल, ये मेरे को मेल रिपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये जो मेल रिपोर्ट हुई है अभी मैं अपने मेल पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये देखिए ये आ गई 2005। ये देखिए शॉप नेम, ये मेरी रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में बिल नंबर, कस्टमर नेम, अमाउंट, पेमेंट मोड एंड फुल टोटल आज की कितनी, देन कैश में कितना रिसीव हुआ एंड पेटीएम कितना रिसीव हुआ। इसमें एक एक डिटेल्स अपने को दिखा देगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेल रिपोर्ट। ये हम रोज डेली अपने को रात को किसी को सेंड करनी हो तो अपन इसको यहाँ पे रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से ये सारे फीचर्स हैं। और कोई दिक्कत आए अपने को मेल, अगर यहाँ पे अपने कभी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि, इसको साइन आउट कर लेते हैं पहले, चलो बाद में कर लेंगे इसको साइन आउट। अपने को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि यहाँ पे एंटर करेक्ट ईमेल, यहाँ पे जब भी आपको मिले अगर इस तरह से प्रॉब्लम की एंटर करेक्ट ईमेल, तो आपको सीधा यहाँ पे जाना है एंड देन इस नंबर पे कॉल करना है। देन जैसे ही आप कॉल करोगे वो आपको यहाँ पे सारी सजेशन दे देंगे कि आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे करना है। हालांकि मेरे भी फर्स्ट टाइम ये आया था, यहाँ पे आपकी ईमेल करेक्ट नहीं है, तो उन्होंने मेरे को बताया इस तरह से करो, एंड देन मैंने वो स्टेप फॉलो किए और करने के साथ ही मेरा काम हो गया। तो दोस्तों बताइएगा सॉफ्टवेयर कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से इसमें एक खासियत और है कि कुछ भी अपडेट हो तो ये अपडेट अपने को मिलता है, इसमें मिलता रहेगा, कंटिन्यूटी में मिलता रहेगा। और ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो अपन एक्सप्लोर कर ही ली। और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उनको सॉल्यूशन कर सकूँ। थैंक यू।